संभल के श्री कल्की धाम में 5 दिवसीय कल्की महोत्सव का 7 नवंबर से शिलादान महायज्ञ के साथ शुभारंभ हो चुका है। अब 11 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में प्रत्येक दिन बड़ी शख्सियतों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी महोत्सव के साक्षी बनने के लिए कल्की धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण शिला का दान किया। इस मौके पर उन्होंने कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम के निर्माण में उनके संघर्ष गाथा की मुक्त कंठ से सराहना की। तो शिलादान महायज्ञ का अद्भुत और मनोरम दृश्य आपके सामने है और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी भी पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 से 11 नवंबर तक कल्की महोत्सव ये चलेगा। कल्की महोत्सव है ये और 7 नवंबर से शिलादान महायज्ञ के साथ इसका शुभारंभ हुआ। 7 नवंबर से शुरू होकर ये महोत्सव 11 नवंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में श्री कल्की धाम के निर्माणार्थ के लिए अब सिर पर शिला रखकर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी भी पहुंचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम के निर्माण में उनके संघर्ष गाथा की मुक्तकंठ से सराहना की है। इस वक्त हम मौजूद हैं कल्की धाम में और अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय। तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज आपका यहाँ पर आगमन और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है। देखिए, महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है कि कुछ विश्व के विशालतम मंदिरों में से ये कल्की धाम एक मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, जिसकी समयावधि महाराज जी ने करीब 4 वर्ष की तय की है और जिस तरह से एक बृहद रूपरेखा इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई है, उसको बहुत टेक्निकलिटी के साथ मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि वो काफी बृहद है। लेकिन महाराज जी ने जो बताया उसको देख के लगा कि सुन के लगा कि सैकड़ों वर्ष के इतिहास के बाद मुझे लगता है कि कोई ऐसा मंदिर 2030 तक बन के तैयार होगा जो वाकई अपने आप में इतिहास को आकर्षित करेगा और जो उसके बनने की जो चीजें लिखी जाएंगी और कल्की धाम का निर्माण कैसे हुआ, जो महाराज जी का संघर्ष लिखा जाएगा, जो संघर्ष गाथा लिखी जाएगी कि कैसे एक संत को भी जो है थाना, कचहरी, पुलिस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैसे लड़ के जो है धर्म कर्म के काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान ने जब इंसान को बनाया तो देवताओं से कहा कि मैंने एक बहुत ही उत्कृष्ट अपना जो कह सकते हैं कि चीज बनाई है, वो इंसान बनाया है। तो देवताओं ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु, आपने उत्कृष्ट ही बनाया तो सोने से बना देते, आपके पास किस चीज की कमी, चांदी से बना देते, लोहे से बना देते, सबसे निकृष्टतम मिट्टी से क्यों बनाया जो रोज पैरों के नीचे लगती है। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि श्रेष्ठतम को निकृष्टतम से होके जाना पड़ता है। श्रेष्ठतम की चुनौती है निकृष्टतम, अगर निकृष्टतम से ऊपर उठा तब जाके श्रेष्ठ बना। तो महाराज जी ने अगर इसका निर्माण का जिम्मा लिया है और मुझे ये कहानी बहुत आकर्षित करती है और उस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आपके पूरे जीवन क्रम से प्रभावित हूँ। अभी रजत शर्मा जी हम सबके बड़े भाई हैं पत्रकारिता में। मैं कह सकता हूँ कि उनके जैसा कोई जलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज अभी भी नहीं है। हम सब उनको देख देख के बड़े हुए हैं। उनका इंटरव्यू जो महाराज जी का मैंने देखा जनता की अदालत में, तो मुझे ये लगा कि एक संत को ऐसा ही होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो महाराज जी से मैं इतना सीखता हूँ और जब भी कभी दुविधा में होता हूँ तो मैं इनके शरण में आता हूँ और इनसे जब मैं राय मांगता हूँ या जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि महाराज जी के पास कोई काम नहीं है क्या, लेकिन काम बहुत होता है, बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि जब किसी का भी फोन आता है तो इतना शांत मन से सुझाव देते हैं। तो लगता है हम लोगों को कि महाराज जी कितने सुलभ उपस्थित हैं, कितना सुलभ जो है हमारे लिए हैं।
लेकिन इनकी यही सुलभता और संतों से इनको बहुत अलग करती है। इनकी यही सहजता, सहज बानी, इनका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषाओं पर विशेष ज्ञान, कोई जाति वर्ग विशेष को भेद किए बिना लोगों को सबको शामिल करना है। कल्की धाम में किसी के आने पर यहाँ पे पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है। तो ये इनका जो सर्वधर्म संभाव का भी जो भाव है और स्वागत करने का भी जो है, एक सवाल पूछा गया था कि आप फारूक अब्दुल्ला का भी स्वागत करते हैं और संतों का भी करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उस फारूक अब्दुल्ला का स्वागत मैं क्यों न करूं जो हमारे कल्की धाम में बैठ के कीर्तन गाए, तो उस फारूक अब्दुल्ला का मैं स्वागत करता हूं। तो मुझे लगता है कि महाराज जी के पास जो आता है, अपने जो है एक लबादे को जो ओढ़ के चलता है उसको उतार के आता है। तो ये इनकी विशेषता है और इनकी इस विशेषता से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, इसी कारण मैं आया हूँ यहाँ पे। महाराज जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी। तमाम तरीके के चैलेंजेस आपने देखे, हर तरह से विरोध भी देखा, सहयोग भी देखा। आज पूरा मीडिया जगत आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा भारत एक्सप्रेस जो है आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस बारे में मीडिया के लिए, हमारे चैनल के लिए 2 शब्द। देखिए, ये सनातन के लिए गौरवान्वित होने वाले पल हैं। 18 वर्ष पहले एक संकल्प लिया गया, उस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। 18 साल के संघर्ष को समाप्त किया। 19 फरवरी को इसी स्थान पर आकर के श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, जहां आज उपेंद्र जी ने शिलादान किया है। और ये शिलादान महायज्ञ है। अब मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ये मंदिर लगभग, ये भवन जो है वो 4.25 एकड़ में है। इसकी जो शिखर की ऊंचाई है वो 108 फीट होगी। और ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो ऐसा धाम, और भगवान जहाँ आया और जहाँ भगवान आएगा, ये पूरा सृष्टि का एक काल चक्र है। तो सनातन का प्रथम चरण और सनातन, ये जी इस सृष्टि का अंतिम चरण, सतयुग से कलयुग की यात्रा, हम इसके बीच में हैं। तो आज उपेंद्र जी ने आकर के यहाँ स्वर्ण शिला का दान किया है। श्री कल्की पीठ और श्री कल्की धाम के सभी हमारे शुभ चिंतकों की तरफ से, वहाँ के जिम्मेदारों की तरफ से, श्री कल्की धाम ट्रस्ट की तरफ से हम उपेंद्र जी का, जिंदल जी का, आशीष जी का, जिन्होंने स्वर्ण दान किया, इनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं कि इनका एक अटूट संबंध श्री कल्की धाम से स्थापित हो चुका है, ये बना रहे जी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके सारे मनोरथ पूर्ण हो। और मैं हृदय से एक तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कल पत्र भी भेजा, वो पत्र पढ़कर सुनाया गया, श्री कल्की धाम की विराटता को लेके, श्री कल्की धाम की आध्यात्मिक शक्ति को लेके। और आज उपेंद्र जी यहाँ हैं, इनका आभार व्यक्त करता हूँ सबका, और शुभाशीष देता हूँ। भारत एक्सप्रेस को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सनातन के कार्य में जिस तरह लगा है, इसी तरह आगे लगा रहे। तो इस वक्त हम मौजूद है संभल के कल्की धाम में, और यहाँ से हमने आपको सीधा प्रसारण दिखाया है। सत्य की जीत हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। मिताली चंदोला, संभल।